भारत के एक पुराने ग्रामीण इलाके में फैला था एक गहरा, रहस्यमय और सुंदर जंगल, वीरवन। यहाँ चारों तरफ हरियाली थी, चहचहाते पक्षी, बहते झरने और सैकड़ों जानवर, शेर, हाथी, भालू, हिरण, लोमड़ी, नीलगाय, बंदर और अनगिनत पक्षी। इस जंगल का राजा था शेर रुद्र, और उसकी मंत्रणा सभा में हाथी धवल, भालू बलराम और लोमड़ी चंचला जैसे अनुभवी जानवर शामिल थे। पर इसी जंगल में रहता था एक जानवर जिसे कोई गिनती में नहीं लेता था, एक सीधा सादा गधा जिसका नाम था वीरू। वीरू शांत स्वभाव का, मेहनती और अलग थलग रहता था। जंगल के जानवर उसे मंदबुद्धि समझते, ताने मारते, उस पर हंसते थे। कोई कहता, गधा जंगल बचाएगा, तो कोई हंसता, इसे तो घास ढूंढने में ही टाइम लगता है। पर कोई नहीं जानता था कि वीरू हर सुबह सबसे पहले उठता। वह नदी किनारे दौड़ लगाता, पत्थर उठाता, पेड़ के तनों पर लात मारता, अकेले ही तप करता। सालों की मेहनत ने उसके शरीर को लोहे जैसा बना दिया था। वह एक असली बॉडी बिल्डर गधा बन चुका था, पर फिर भी जंगल में उसका कोई सम्मान नहीं था। दूर वीरवन से बहुत परे था एक अंधकारमय जंगल, कालवन। वहाँ के जानवर खूंखार, लालची और हिंसक थे। कालवन का नेता था भूथर, एक भयानक विशालकाय भेड़िया जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। उसके साथ थे कालियां, एक फुर्तीला तेंदुआ, हुर्राट, क्रूर लकड़बग्घा और भूखे सियारों का झुंड। एक दिन भूदर ने वीरवन की हरियाली देखी और कहा, ये जंगल अब हमारा होगा। रात के अंधेरे में कालवन की सेना वीरवन में घुस गई। उन्होंने सबसे पहले हिरणों को डराकर भगाया, फिर हाथी धवल पर हमला किया। रुद्र शेर मुकाबले में उतरा, पर कालिया ने उसकी पीठ पर पंजा मारकर गिरा दिया। जंगल में चीख पुकार मच गई। अब जंगल को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन उस अंधेरे में एक परछाई सीधी कालवन की सेना के सामने आ खड़ी हुई। वीरू डंडा हाथ में लिए, उसका शरीर कांप नहीं रहा था, आंखें चमक रही थीं। भूदर हंसा, क्यों रे गधे, अपने लिए मौत ले आया? वीरू बोला, ये जंगल मेरा घर है, इसे मैं किसी को लूटने नहीं दूंगा। कालियां झपटा, लेकिन वीरू ने उसे जमीन पर गिरा दिया। खुर्राट ने हमला किया, पर वीरू ने पिछली लात से उसे 2 पेड़ों पार गिराया। सियार भाग गए। अब सामने था भूधर। दोनों भिड़ गए, जमीन हिलने लगी। जानवरों ने छुपकर देखा। पहली बार वीरू के लिए उनकी आंखों में गर्व था। वीरू ने भूधर को चट्टान से दे मारा। भूधर बोला, तू जंगल का असली रक्षक है। कालवन की सेना भाग चुकी थी। सूरज की किरण वीरू पर पड़ी। वीरू जिंदाबाद। शेर रुद्र ने सिर झुकाया। आज से तू वीरवन का संरक्षक है। अब वीरू हीरो बन चुका था। रोज जंगल के बच्चे उसके पास आते, वो उन्हें शक्ति और रक्षा सिखाता। वह कहता, शक्ल से ताकत मत मापो, सच्ची ताकत अपने घर को बचाने की हिम्मत में होती है, जिसे सब गधा समझते थे। जब वो जंगल के लिए खड़ा हुआ, तो शेर ने भी उसके आगे सिर झुका दिया।